नाज़रीन, प्रोग्राम में आज जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं, अफसोसनाक खबर हमसाया मुल्क इंडिया से जो आ रही है। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर है 171। ये अहमदाबाद शहर से लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए ख़बर के मुताबिक 1:15 के करीब उड़ी और उसके बाद टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ये वहाँ पे क्रैश कर गई। उसमें जो मुसाफिर सवार थे वो 230 थे, 12 अमले के लोग थे और इन मुसाफिरों में 10 बच्चों का भी शुमार है। ख़बर जो आ रही है कि जिस जगह पे ये त्यारा क्रैश किया है ये वहाँ पे डॉक्टर्स का हॉस्टल है। अब ऑन ग्राउंड कितनी कैजुअल्टीज़ हैं अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं। ज़ाहिर है इस हवाले से जब भी वहाँ से कंफर्म इतलात आएंगी तो हम उसी वक्त आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है मासूम जानों का ज़या दुनिया के किसी भी कोने में हो, बीइंग इंसान जो है वो यू फील दैट इंडिया के साथ हमारे जो भी मामलात हैं वो तो हैं ही हैं। उनको अपनी सतह के ऊपर हम निपट भी ले रहे हैं, हमारी हुकूमत कर रही है, हमारी रियासत उनके साथ मुकाबला कर रही है। लेकिन ये ज़ाहिर है ये जो ग्रीविंग फैमिलीज़ हैं हमारी सिंपथीज़ उनके साथ हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इस वक्त जो दुनिया का जो मीडिया है वहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर के तौर पर चल रही है इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और जो सबसे अहम नुक्ता चौधरी साहब खबर का वो ये है कि ये बोइंग का 787.8 ड्रीम लाइनर है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट जो प्लेन इस वक्त जो मौजूद हैं बोइंग सीरीज़ के अंदर। और जब ये तैयारा गिरा है उसके फ़ौरन बाद बोइंग कंपनी के जो शेयर हैं वो काफ़ी नीचे गिरे हैं। वो भी मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा था। तो अगेन इसके ऊपर हम अफसोस ही कर सकते हैं। चौधरी साहब जी, ऑफकोर्स अफसोस है और एयर सेफ्टी के जो मैयत हैं उनको रिविजिट करना चाहिए। और क्या वजह है जहाज़ जो है टेक ऑफ करता हुआ ही क्रैश कर जाए। ये तो आपको पता है कि एक जहाज़ जो है उड़ने से पहले उनके पता नहीं कितने पुर्जे जो है तब्दील किए जाते हैं, नए डाले जाते हैं डेली बेसिस, आर्ली बेसिस पर। तो ये वाक़या बहुत बड़ा और ख़ौफनाक है। अल्लाह ताला हमें और सबको महफूज रखे और इस तरह की मौत से बिल्कुल काफ़ी खौफनाक हादसा है। जी बिल्कुल जी चौधरी साहब। हसन, जो मैं सुन रहा था कुछ एक्सपर्ट्स को एविएशन के, दे आर वेरी वेरी सरप्राइज के इतना ये जो बोइंग त्यारा जिसकी मतलब एस्टैब्लिश्ड उसके क्रेडेंशियल्स एज ए सेफेस्ट प्लेन वो उड़ता है बिल्कुल उसकी आप देखें फ्लाइट जो अगर हम नीचे दिखा सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि वो अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि टेक्निकली हमें कोई नजर नहीं आ रही प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, माइट बी विद पार्ट्स। अगेन दिस इज अनकन्फर्म अभी तक। जब देखिए ये तो ब्लैक बॉक्स जो है जब मिलेगा और उसमें आप उसकी रिकॉर्डिंग सामने आ जाएगी। देखिए इसमें दो होते हैं, एक होता है एयर वॉइस रिकॉर्ड होता है जिसे कहते हैं AVR, और एक होता है GVR, ग्राउंड वॉइस रिकॉर्डर। तो वो दोनों से जो है ना वो सारी कम्युनिकेशन जो है वो सामने आ जाएगी, जो अगर कम्युनिकेशन हुई है तो। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है जी। इसमें मुसलमान काफ़ी जो हैं वो भी सवार थे और उनकी भी जो है वो अमवात हुई हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जी, जो इस त्यारे के हादसे में जो है वो फोत हुए। और बाकी जो फैमिलीज़ हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए सिंपथीज़ हैं जी, अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। लेकिन ये हादसात बहुत कम होते हैं, फ़ज़ाई हादसात, लेकिन जब होते हैं तो फिर यानी बहुत सी अमवात होती हैं उसमें, फिर बचत बहुत कम होती है। यानी कोई मुआवजा ही होता है, जिस तरह कई लोगों की जो है वो बचत होगी। चंद पंजाब के जो प्रेसिडेंट थे बैंक ऑफ पंजाब वाले, अब वो मैं ये कह रहा हूँ ना मुआवजा होता है बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जो अफसोस की बात यह है कि हॉस्टल के ऊपर जो लगा तो वहां पर भी कह रहे हैं कि उस जहाज की में हलाकतें जो होनी है वो अलग हैं, दर्जनों हलाकतें जो है ना इस हॉस्टल के अंदर जो रिजाइड करने वाले लोग हैं उनका भी खदशा पैदा हुआ है। तो इट्स वेरी वेरी सैड इंसिडेंट, अफसोसनाक खबर। इतलात के मुताबिक इसमें 69 इंडियंस थे, 53 जो है वो ब्रिटिश नेशनल्स थे, एक कैनेडियन नेशनल और 7 जो है वो पुर्तगीज नेशनल जो इस त्यारे के अंदर सवार थे। ये वो जो इंडिया से इतलात आ रही हैं।